एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना हल शुरू करेंगे। तो क्या दिया हुआ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि वो संख्या है जो 2 अंकों से बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें इकाई और दहाई के अंक मानने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक इसको y मान लेते हैं। तो इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y। तो देखो, यहाँ पर संख्या बनानी होती है हमें। तो संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, 10 गुणा दहाई, तो लिखेंगे 10 गुणा y, दहाई का अंक y मैंने है, प्लस इकाई, इकाई का अंक x। तो ये हमारी बन गई पहली संख्या। अब देखो, यहाँ पर क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने अंक माने x और y, x प्लस y, तो दोनों का जोड़ कितना है, 9। तो इसको बना लेते हैं समीकरण 1। तो इसके बाद देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब जो ये अंक हमने यहाँ पर माने x और y, इनको पलटना है, क्योंकि ये क्या कहता है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंक पलटने से बनी संख्या। तो अंक पलटने से बनी संख्या। तो देखो, यहाँ पर इकाई का अंक x मान्य था और दहाई का अंक y मान्य था। तो इन अंकों की अदला बदली करेंगे, इकाई का अंक y हो जाएगा और दहाई का अंक है जो x। तो यहाँ पर देखो, इकाई का जो अंक है ये दहाई वाला हो जाएगा, यानी कि y, और दहाई का जो अंक है इकाई वाला हो जाएगा, यानी कि x। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 गुणा दहाई, दहाई का है x, तो 10x प्लस इकाई का अंक है y। तो ये बन गई हमारी अंक पलटने से बनी संख्या। अब देखो, कंडीशन लगाएंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को बराबर करते हैं। यहाँ पर जो पहली संख्या बनी थी 10y प्लस का x बराबर, और अंक पलटने से संख्या बनी 10x प्लस का y। अब देखो, ये कहता है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो सबसे पहले संख्या बनी इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो अंक पलटने पर संख्या बनी इसका 2 गुना। तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखो, अब हमें क्या करना है, 9 यहाँ पर गुणा में है, तो 9 की गुणा 10y प्लस x के साथ करेंगे, तो 10 निम्न ये हो जाएगा 90y। 9 की और x की गुणा 9x, 2 की 10x के साथ गुणा 20x, और 2 की y के साथ गुणा यहाँ पर 2y। तो इसके बाद देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 9x, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 90y। अब देखो, यहाँ पर 20x प्लस का इस साइड में ले आएंगे, ये माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का 2y, तो इस साइड में ले आएंगे माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर है 0।
तो अब देखो इसके बाद यहाँ पर माइनस का 20x है और प्लस का 9x है। तो 20 में से 9 घटाएंगे, माइनस का कितना बचेगा 11x। 90y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 88y और बराबर लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ पर ये 11x है और ये 88y है, यानी कि 88 और 11 ये दोनों 11 से कटते हैं, यानी कि दोनों 11 से भाग होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, 11 से भाग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर 11 से भाग करने पर, भाग देने पर, तो दोनों ओर 11 से भाग करना है, यानी कि 11 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 11x बटे 11 प्लस 88y बटे 11 और 0 का बटा 11। तो इसके बाद देखो 11 से 11 कट जाएगा, माइनस का x, 88 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 प्लस का 8y और 0 को 11 से भाग करेंगे 0। तो एक समीकरण हमारा ये था, ये आ गया 2 समीकरण, समीकरण 2 बना लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y के गुणांकों को बराबर करना होता है। ये 2 समीकरण है और एक समीकरण क्या था हमारा, यहाँ पर इसके नीचे लिख लेते हैं। तो एक समीकरण है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है 9, ये था एक समीकरण। और दूसरा समीकरण जो हमने बनाया यहाँ पर माइनस का x प्लस का 8y बराबर है 0, ये दूसरा समीकरण था। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x और y के गुणांकों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखो x ये प्लस का ये माइनस का अपने आप बराबर हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। 8y में 1y जोड़ेंगे 9y, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और y बराबर है 9 का बटा कितना करेंगे, ये 9 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, 9 को 9 से भाग करेंगे 1। तो इसके बाद देखो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर है 9। तो यहाँ पर देखो y का मान 1, तो x प्लस 1 बराबर है 9 और इसके बाद लिखेंगे x बराबर है 9 प्लस का एक साइड में माइनस का हो जाएगा, यानी कि 8। तो x का मान यहाँ पर आ गया 8। तो अब देखो यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमारे इकाई और दहाई के अंक आ गए। तो इकाई का अंक क्या मान्य था x, तो ये तो आ गया 8। दहाई का अंक हमने क्या मान्य था y, तो y का मान आया 1। तो क्या बनानी है हमें, संख्या। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, ये सूत्र होता है। तो देखो इसके बाद यहाँ पर संख्या क्या बनेगी हमारी, 10 गुणा दहाई, तो दहाई का अंक 1 है प्लस इकाई, इकाई का अंक 8 है। तो 10 की और 1 की गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस के 8, तो 10 में 8 जोड़ेंगे 18। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।